गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। गुड इवनिंग। आज टाइम पे तो मैं डेली आती हूँ। हम्म, हाँ, बस कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू, वरना मैं बहुत पहले से रेडी बैठी रहती हूँ तुम सबकी क्लास के लिए। चलो तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज जो है आपकी इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है पहले तो ये बता दो सब मिलकर। है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी कल आपकी। और कल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सौरमंडल का टॉपिक। जी खुशी। भावना मैम की क्लास क्यों नहीं हो रही? देखो, मेरे को नहीं पता इस बारे में, वरना मैं जरूर बता देती। चलो तो। अच्छी, हाँ अच्छी, हाँ विशाल जी। हाँ बारिश तो आज यहाँ पर भी हो रही है दिल्ली में। हम्म। हाँ रुषि दीदी, ठीक है, गुड इवनिंग। अच्छा, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा? आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है और आज आपका जनगणना का लास्ट टॉपिक है। कल आपको क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी का सौरमंडल वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके। हाँ, तो स्टार्ट करें। देख लो, तुम्हारी ऐसी धीरे धीरे करते हुए धीरे धीरे करते हुए एक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, एक बची है। उसको भी हम ऐसे ही बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, है ना। हम्म। और क्या, जब सब सारे टॉपिक हो गए वो भी हो जाएगी, है ना। हम्म। किसी को आज कुछ क्वेश्चन पूछना हो किसी ज्योग्राफी को लेकर तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैम आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। आप बता दो, कुछ पूछना वगैरह हो तो। हाँ जी, बिल्कुल पूछना हो तो बस फिर स्टार्ट कर देते हैं सेशन। अगर कुछ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछना हो, कुछ बात करनी हो, तो आप मुझसे कह सकते हैं कि मैम ये वो, है ना, वरना मैं तो कल को सौरमंडल स्टार्ट कर देंगे। और वर्कशीट भी आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने दे दी है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। हम्म। ठीक है। चलो मैम, चलो तो देखिए ध्यान से। हाँ, पहले स्लाइड है आप सबकी, देखो फटाफट। अब बातें नहीं, ये क्या कह रहा है? ये पहला क्वेश्चन, जनगणना, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? ये बताएंगे, जल्दी से बताओ। भारत में जो पहली जनगणना थी, ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनगणना के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने सब यहाँ पे ले लिए हैं। आज की क्लास में आपकी जनगणना भी फिनिश करवा देंगे। हाँ, याद नहीं हो रहा, याद तो रिवीजन से होगा, ऐसे थोड़ी होगा याद। चलो फटाफट से पढ़ लो। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आप बोल ए मैम, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में, और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। मेयो के काल में हुई थी, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और देश में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन आने लगे कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तब आप क्या आंसर देंगे? मैम 1881 में। और किसके काल में हुई थी? रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर मैं सेकंड स्लाइड पे आती हूँ। चलो फटाफट से, चलो लिख लिया सबने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी और कंप्लीट हो जाने दो, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गई उसके बाद करवाऊंगी। हाँ, पहले सारा अच्छे से निपट जाने दो ना कोर्स। चलो
ये शॉर्ट नोट ही है और इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, हाँ, जो एग्जामिनर पूछता है। संकेत सुदम जी, महाराष्ट्र की जो ट्राइब है आप उसमें से देख लीजिएगा, मैप में से मैप दिए थे कल ट्राइब के मैंने, उसमें है सारे मैप, हाँ परेशान ना होइए। चलो, जनगणना स्टैटिक जीके का है, हाँ क्या पता जनगणना आपको स्टैटिक जीके वाले सर भी पढ़ाएं, तो इसलिए कोई बात नहीं। हाँ वैसे नवीन सर पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके में जनगणना, कोई बात नहीं, मैंने भी पढ़ा दी, स्टैटिक जीके में भी पढ़ लेना। हाँ चलो चलो, अब पढ़ने पे ध्यान दो। अरे कॉपी में लिख लो, नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे मेरे साथ, हो गया है, हटा दो। चलो, भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में, किसके काल में, मेयो के काल में, और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के काल में, और स्वतंत्र भारत की जनगणना जो ही वो 1951 में। अगला, जनगणना का महाविभाजक वर्ष, इस वाले से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष है वो कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 1921 है। जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो जनगणना से जो संबंधित आर्टिकल है वो है आर्टिकल 246। जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो जनगणना से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 246। जनगणना, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर, ठीक है। हाँ विशाल जी, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। जी निरंजन सिंह, हाँ जी भाई। जनगणना के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी बोलते हैं। ये सब जो मैंने लिए हैं ना, ये वाले, ये जो सब आपको स्लाइड दिख रही है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, आपको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, मतलब ये ऑल इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है, और लास्ट वाली स्लाइड का भी इसमें लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलो, हाँ जी निरंजन, लिखो ये वाला, देखो मैं सामने से भी हट गई हूँ, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, हाँ मैं रुक रखी हूँ कि मैम साइड में हो जाया कीजिए, जी साइड में हो गई हूँ। चलो, रितेश यादव जी, मैंने वर्कशीट में सबका आपका दे दिया है, सबके सबके क्वेश्चन दे दिए हैं, हाँ आप उन्हें करो तो सही, सारी पूरी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना सब दे दिए एसएससी के, चाहे वो सीएचएसएल के हो, सीजीएल के हो, सीपीओ के हो, जीडी के हो, एमटीएस के एग्जाम के हो, जितने भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले थे ना मैंने सब दे दिए। अच्छा केशव सिंह कह रहे हैं, ओके केशव बताती हूँ, हाँ यार मैंने देखा नहीं, वो मैं कल बता दूंगी, हाँ आप कल बता दूंगी। चलो चलो चलो, पढ़ने पे ध्यान दो, यहाँ लिख लिया। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष कितना है, 1921। जनगणना से संबंधित आर्टिकल, आर्टिकल 246। जनगणना की अवधि कितने वर्ष पे होती है हर बार जनगणना, 10 सालों बाद, प्रत्येक 10 वर्ष पर, इस बार कोरोना की वजह से लेट हो गई। और जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहते हैं, उसी तरीके से जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहते हैं। ओके चलो, लिख लिया सबने, चलो बायोलॉजी का मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रही क्लास, ठीक है चलो जल्दी से लिखो, हाँ लिख लिया। किसी बच्चे ने बोला मैम पीछे कर दो स्लाइड, लो देख लो, और चलो अब अगला है 2011 की जनगणना का क्रम। 2011 की जनगणना का जो क्रम है वो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ध्यान देंगे
कि अगर आपसे यही इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना का क्रम बता दीजिए, तो 2011 की जो जनगणना का क्रम है वो देश की कितनी है, 15वीं। अगर एग्जामिनर पूछे कि जो 2011 की जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 7वीं, 7वीं जनगणना। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो, लिख लिया। और तुम्हें पता है जनगणना होता क्या है? जनगणना का अगर आपसे कोई कहने लगे कि जनगणना का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे किसी देश या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना, उसे जनगणना कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, लिंग, उनकी साक्षरता, उनकी मातृभाषा, धर्म, वैवाहिक है या नहीं है, यही तो जनगणना में पूछा जाता है। जब आपको आपके घर में जनगणना के लिए आते नहीं है वो क्वेश्चन पूछने, तो वो कहते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपका लिंग फीमेल मेल हो, साक्षरता कितने पढ़े लिखे हो, मातृभाषा, और वैवाहिक आपने विवाह किया है या नहीं किया है। तो जनगणना में ये पूछा जाता है ना। मतलब जनगणना के बारे में, लोगों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, सूचना यानी जानकारी प्राप्त करना जनगणना के माध्यम से कि वो किस उसका है। तो जनगणना का मीनिंग समझ में आया? ठीक है, चलो। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, जनगणना का शुभंकर, मस्केट ऑफ सेंसस, प्रगणक शिक्षिका, प्रथम जनगणना कमिश्नर, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। हो गया, कॉपी में लिख लिया। हाँ, तो जनगणना का मतलब समझ में आया आपको? हाँ, जनगणना का मतलब मैंने आपको बताया ना कि लोगों के बारे में, किसी देश के लोगों के बारे में विधिवत जानकारी या सूचना प्राप्त करना कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, लिंग, भाषा, जन्म कहाँ हुआ, ये सब, उम्र कितनी है, मातृभाषा क्या है, विवाह हो चुका है या नहीं, यही सब पूछते हैं जब जनगणना करने वाले लोग आते हैं। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारे सामने एक आध बार तो हुई होगी, एक आध बार, 2-3 बार हो गई होगी। मैम बायोलॉजी का क्लास खत्म हो गया है, अब फिजिक्स स्टार्ट होगा, बस इसलिए भावना मैम अभी क्लास नहीं ले रही। अच्छा, भावना मैम की क्लास इसका मतलब हो गई है कंप्लीट? ओहो, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, तो मेरी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और बची है, बस वो और कर लो, फिर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी बताओ, जनगणना का मतलब समझ में आया? हाँ, ये बताओ, जनगणना का ये देखो, जनगणना का शुभंकर, प्रगणक शिक्षिका, 2011 की जनगणना का। चलो, बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है, ओ अच्छा, तो सही है फिर। अरे मैम ने तो अच्छा करा, करवा दी। चलो, मेरी भी हो गई आज, इंडियन ज्योग्राफी तो हो गई है, बस वर्ल्ड और बची। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? गोपाला स्वामी। ठीक है। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। हाँ, चलो। मेरा भी अब 10 बस 15-20 दिन और लगेंगे कंप्लीट होने में। मतलब ये लगा लो, ये 1 जुलाई चल रहा है ना, हाँ, क्या पता 20 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं आपको वर्कशीट वगैरह भी देती हूँ ना, क्वेश्चन वगैरह भी, वो भी हो जाएंगे, है ना। हाँ, अच्छा, मैम आज मैराथन क्लास भी ले रही हैं? हाँ हाँ, जी जी, सही कह रहे हो, मैराथन क्लास चल रही है।
आपने कॉपी में लिखा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? गोपाला स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में, और 20 जुलाई लगभग, इस जुलाई में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन भी, वर्ल्ड भी, वर्कशीट भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। हटा दें इसे। चलो, कम मैम सभी PYQ की कंबाइंड PDF डलवा दीजिएगा। चलो वो कंबाइंड किसी दिन करवा दूंगी, अभी लास्ट में करवाऊंगी। जनगणना जनसंख्या 2011, ये 2001 के विषय में है और ये जनगणना 2011 के विषय में। ठीक है, जो जनगणना 2001 में हुई थी ये वाली, और ये जनगणना 2011 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। पुरुष जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या 51.73%, ये ध्यान देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट डाटा ही करवा रही हूँ। और ये 51.47%। लेकिन तुम्हें ना सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2011 वाला। तुम 2011 का इंपॉर्टेंट याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सब याद करना है, ये सब याद करना जिस पे राइट क्लिक है कि 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी? दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%। जी ठीक। और दूसरा 2011 में जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। आपको ये वाला याद रखना है सारा, ये वाला आप अपनी कॉपी में ये वाला कर दो। हाँ, और लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? लिंगानुपात का मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? कि 1000 पुरुषों पर 943 है महिलाएं। और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात यानी ये 919 है। साक्षरता दर, साक्षर उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा माना जाता है जिसे अपने हस्ताक्षर करने आते हो, जिसे कुछ पढ़ना लिखना आता हो, वही तो साक्षर कहलाता है। तो साक्षरता दर कितनी है? 73.0। पुरुष यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 80.9। महिला 64.6। ये वाला आप बस इतना डाटा याद कर लीजिएगा। किसी को 2001 का देखना है तो वो भी देख सकता है इसके उसमें। ठीक, हाँ चलो। चलो लिख लिया। इतना यही इम्पोर्टेंट है ये वाला। हाँ, मैंने जनगणना का मतलब भी बता दिया, लिंगानुपात का मतलब भी बता दिया, साक्षरता का मतलब भी बता दिया है। मतलब भी बताती हुई चल रही हूँ, वो भी ध्यान रखना है ना, पूछा तो नहीं जाएगा मतलब। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? आप बोलेंगे अच्छा मैम 17.7 है। जनसंख्या घनत्व की मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, यही तो है जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन। और लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943। और 1000 बच्चों पर जो है 919 वो है। साक्षरता दर 73। पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता 64.6। हटा दूं? जी चलो। लिंगानुपात का मतलब होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो।
डिकेडल, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। डिकेडल, दशकीय वृद्धि दर को डिकेडल बोलेंगे, दशकीय को। और यहाँ पे लिंगानुपात को सेक्स रेशियो बोलेंगे। हाँ, बस बस लिख लेना, चलो अच्छी बात है। जनसंख्या करोड़ों में। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 2011 में और शहरी इतनी है। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इतनी है और रूरल पॉपुलेशन भारत में 83.37 करोड़ है, ठीक है। शहरी जनसंख्या यूपी में इतनी है और भारत में इतनी है शहरी, अर्बन पॉपुलेशन। जी अवनीश जी। जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो, तुम्हारे लिखने की देर है, मैं तो फिर जल्दी छुट्टी कर दूंगी आज भी, क्योंकि आज भी बस यही है। हाँ, लिटरेसी रेट, जी साक्षरता को इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी रेट। हाँ, साक्षरता को लिटरेसी रेट बोलेंगे और लिंगानुपात को सेक्स रेशियो बोलेंगे, दशकीय को डिकेडल बोलेंगे, डिकेडल। जी, दशकीय को डिकेडल बोलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, विनर बैच में मैराथन चल रही है ना, तो कुछ जो हमारे टीचर हैं वो इस वजह से भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ले लेंगे। चलो फटाफट से। तो यूपी में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो परसेंट में तो 77.7% है, करोड़ में इतनी है, भारत में इतनी है 83.37 करोड़, शहर में इतनी है और भारत में इतनी। लिख लिया। अगर आपसे पूछे ग्रामीण जनसंख्या यूपी में बताओ कितने प्रतिशत है, ग्रामीण जनसंख्या बताओ यूपी में कितनी प्रतिशत है, इधर आओ। तो ग्रामीण जनसंख्या यूपी में इतने प्रतिशत है। अब ग्रामीण जनसंख्या करोड़ में कितनी है, करोड़ में इतनी है, तो अपना आप देखना है ना। और भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.9% है, जबकि भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है, 31.2% है। हो गया। इसमें से वैसे भी तुम्हारे एक दो क्वेश्चन आएंगे, ये इतने भारी भारी क्वेश्चन तो आएंगे भी नहीं, तो इसलिए आप परेशान ना हो। हाँ, एक दो ही क्वेश्चन आएगा जनगणना से, इतना परेशान नहीं होना है, जो आ रहा है वो याद कर लेना अच्छे से बस। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है भारत में, तीन तीन आप याद कर लो कि मैम स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो मिलेगी वो किस स्टेट में देखने को मिलेगी, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है जी। और उसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है एंड थर्ड नंबर पर बिहार में, और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाले तीन स्टेट कौन से हैं, कि सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट है तीनों ही, ये इससे क्वेश्चन आएगा। ये वाली स्लाइड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है और एक ये, कि न्यूनतम जनसंख्या वाले तीन राज्य। मैम की सबसे कम जनसंख्या हमें सिक्किम में पाई जाती है, 6,10,577 लोग ही रहते हैं वहां पर। मिजोरम में 10 लाख और अरुणाचल प्रदेश में 13 लाख लोग रहते हैं। वही यूपी में कितने लोग रहते हैं जरा देखना, देखो 19 करोड़ लोग। यूपी में कितने करोड़ लोग हैं, 19 करोड़। और वहीं सिक्किम में कितने हैं, सिर्फ 6 लाख लोग। तो पता चल गया, अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र में एंड उसके बाद बिहार में। हाँ 19 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाले तीन राज्य, लोएस्ट पॉपुलेशन
किस स्टेट में है, लोवेस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट पॉपुलेशन याद हो गया किस स्टेट में पाई जाती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट याद हुआ सबको। धनु पांडे जी, कोर्स तो आपका देखो मैं अच्छे से करा रही हूँ, तो कोर्स का ये नहीं, 5 दिन एक्स्ट्रा कर लोगे तो क्या जा रहा है, जुलाई से पहले पहले हो जाएगा। हाँ चलो, बस एक एक या दो क्वेश्चन बनेगा जनगणना से, क्वेश्चन तो आएगा। और आपको स्टैटिक जीके में शायद क्या पता नवीन सर भी करवाएं ये जनगणना का टॉपिक, क्योंकि वो करवाते हैं हमेशा, मैंने देखा है। हाँ तो हो गया। यहाँ बिहार कर लो, ठीक है जी, हटा दो इसे। इसमें कटारिया जी आपको कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस स्टेट की है, यूपी की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार की, और न्यूनतम जनसंख्या वाले सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आगे इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, बिहार है, कोई बात नहीं मत लिखो। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले, अब यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब कहाँ जनसंख्या, तो दिल्ली की सबसे ज्यादा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है ना, के बाद पुदुचेरी में, उसके बाद चंडीगढ़ में, है ना। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 यूनियन टेरिटरी कौन से हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, एक है लक्षद्वीप, एक है दमन द्वीप, और फिर दादर नागर हवेली, है ना। तो सबसे जो कम है न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में रहती है, लक्षद्वीप में जी। बस 3 ही 3 याद कर लेना शुरू के, ज्यादा मत चक्कर में पड़ो। हाँ ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा इससे जनगणना से, सिर्फ एक क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन किया तो यही बहुत है, इतने में से ही आ जाएगा एक क्वेश्चन तो। जी लिख लिया, हटा दें इसे फटाफट से। आप लिख लो इस डाटा को, फिर तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी, जब आप इस डाटा को नहीं लिखोगे तब तक कैसे। यहाँ पे अब ठीक है, ये ना इसके सामने, बिहार के सामने ये भी सही कर लेना। हाँ थोड़ा पीडीएफ में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक, ये सही कर लेना प्लीज। हाँ जी कमल। हाँ शंकर जी, इसका डाटा सही कर लेंगे सभी, बिहार के सामने ये वाला डाटा लगा लेंगे। आगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश लिख लिए। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में लोग रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, फिर उसके बाद पुदुचेरी में रहते हैं, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कि मैम सबसे कम जनसंख्या जो रहती है वो रहती कहाँ पर है, लक्षद्वीप में, और फिर दमनदीप में, और फिर दादर में नागर हवेली में, यहाँ रहती है। हटा दें जी।
0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द 0 से 6 एज ग्रुप आर, तो यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं 0 से 6 में, है ना। फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान। एक ही क्वेश्चन आएगा सिर्फ जनगणना से, जितना मैंने करवाया उससे भी कम याद करना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, यूपी में। और सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग किस स्टेट में रहते हैं, तो हर मामले में तो यूपी अव्वल नंबर पे है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। लिख लिया जी, पॉइंट के साइन है। अगला, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य। सबसे कम जो जनसंख्या रहती है ग्रामीण, वो कहाँ रहती है, कि मैम सिक्किम में रहती है सबसे कम ग्रामीण। हाँ, ये भी लिखो फटाफट से कि मैम न्यूनतम की सबसे कम जनसंख्या जो ग्रामीण लोगों की है वो सिक्किम में है, सबसे कम लोग रहते हैं ग्रामीण में। हाँ, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। देख लो, जल्दी से देख लो, सबसे ज्यादा नगरीय लोग फटाफट से लिखेंगे जी। जी बताओ। हम्म, हाँ, सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य है ना, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किस स्टेट में रहती है, आपको सिर्फ स्टेट के नाम याद रखने हैं और एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। और सबसे जो ग्रामीण जनसंख्या वाले, कि मैं सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, सिक्किम में तो कोई भी गांव वाले लोग नहीं पाए जाते, ना मिजोरम में, नहीं गोवा में, ना ही अरुणाचल प्रदेश में। लिख लिया, हटा दे इसे। हाँ, बस 2-4 स्लाइड और बची है और जनगणना का टॉपिक भी फिनिश। हटा दूं इसे, आप बोलोगे तभी तो हटाऊंगी, क्या पता फिर आप कर रहे हो। चलो, लिख लिया तो मैं सामने से हट जाती हूँ। जी, हो गया। जी, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड।
डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में इतनी है, यूपी की याद कर लेना इतनी है, और भारत की 17.7% है। डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर। 0 से 6 साल के बच्चों का जो लिंगानुपात है 2011 में, ग्रामीण में इतना था, शहरी में इतना, भारत में इतना। सेक्स रेशियो 2011 में, वो भी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। नहीं मैं जल्दी नहीं कर रही हूँ, कोई कह रहा है कि मैम आप जल्दी कर रही हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल जल्दी नहीं कर रही हूँ मैम। पिछला वाला स्लाइड, जी डाटा की कोडिंग है ना गोवा 2 बार। हाँ जी चलो अगला लिख लिया। न्यूनतम, अरे ये वाला लिखना है शायद, हाँ। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले कि शहरी जनसंख्या सिक्किम में सबसे कम, हाँ, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में। इसमें आपको जी ऋतिक रोशन जी, ये हर किसी बच्चे के लिए ना थोड़ा सा टफ है याद करना, क्योंकि ऐसे लगता है स्टेट मैच हो रहे हैं ये सब। तो आपको क्या करना है, आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, आप इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, आराम से पढ़ते रहना, जब याद होगा अपना आप हो जाएगा याद, बस आप पढ़ते रहना। दशकीय वृद्धि दर यूपी में कितनी है, 20.2% है, भारत में 17.7% है। दशकीय वृद्धि दर पूछे तो इतनी बता देना, ठीक है। हाँ, लिंगानुपात 0 से 6 साल के बच्चों का जो है, ग्रामीण लिंगानुपात 945 और शहरी 949 और भारत में 943। चलो कॉपी में लिखो। पानी की बोतल नहीं है क्या, बहुत प्यास लग रही है मिल गई। चलो लिखो फटाफट, इसका एक ही क्वेश्चन आएगा आपका, ज्यादा नहीं आएगा जनगणना से। हाँ कभी आप ज्यादा परेशान हो जाओ। हाँ न्यूनतम लिंगानुपात, लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर, मतलब लोएस्ट सेक्स रेशियो यानी 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 879। जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। ठीक है, कि 1000 पुरुषों पर, कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो हरियाणा स्टेट में महिलाओं की जो संख्या है 1000 पुरुषों पर वो 879 है, तो इसलिए सबसे कम, मतलब 879 1000 पुरुषों पर, तो कितनी कम हो गई खुद देखो, बहुत ज्यादा कम है ना। और अब सबसे ज्यादा लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो जो है वो 1037, 1000 पुरुषों पर पुदुचेरी में 1037 महिलाएं हैं, मतलब पुदुचेरी में ज्यादा है। लक्षद्वीप में 947, अंडमान निकोबार में 876। ठीक, हाँ हाँ आज बारिश ना उत्तराखंड में भी हो रही है, दिल्ली में भी हल्की हल्की, दिल्ली में तो बहुत हल्की हो रही है। तो समझ आया कि लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष हैं और उन पे महिलाएं कितनी हैं, 700 हैं, 800 हैं, 900 हैं, ये देखना। ठीक है, तो हरियाणा में देखो सबसे कम लड़कियां पाई जाती हैं, 1000 पुरुषों में कितनी लड़कियां हैं, 879, इतनी औरतें हैं। हाँ सनी सिंह आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात किस स्टेट का है। अगर मैं आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे बताइए कि सबसे कम लिंगानुपात किस स्टेट का है, तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा।
तो क्या पता आपको समझ आ रही हो चीजें। हाँ, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखो किसका है, सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी में। पुदुचेरी में 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं वो 1037 है। हाँ ये देखो, क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा कि सबसे कम लिंगानुपात किस स्टेट का है, आपसे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या आंसर करेंगे। वेरी गुड जी। हरियाणा सबका सही आंसर आ रहा है। आगे आते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। देखो, अधिक लिंगानुपात वाला तो पुदुचेरी था, है ना, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार। और यहाँ देखो न्यूनतम, कि भैया न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से ना मुश्किल से क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा आता है हर स्टेट से। तो दमनदीप में सबसे ज्यादा कम, कम लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों पर सिर्फ 618 महिलाएं हैं। दमन द्वीप में, दादर नागर हवेली में 774 महिलाएं, चंडीगढ़ में 818, और शिशु लिंगानुपात भारत में 919 और यूपी में 902 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य ये हैं, बिहार, केरल, वेस्ट बंगाल। लिख लो यार अपनी कॉपी में। सोनू कुमार जी, ये क्वेश्चन मेरी वाली शिफ्ट में आया था मैम। हाँ, आ सकते हैं क्वेश्चन, एक एक ही क्वेश्चन बनेगा, और ये जो है ये स्टेट सारे मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए बार बार आपको जनगणना का जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ये बार बार रिपीट करना पड़ता है। रिपीट करते रहोगे तो याद होता रहेगा। चलो फटाफट से अगला लिखो। नहीं नहीं, कुंवारे तो कोई नहीं रहता है, अदर स्टेट में भी तो शादी कर लेते हैं, ऐसा तो खुश थोड़ी है। हाँ, सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व यानी एक, हाँ बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, और केरल, वेस्ट बंगाल। प्रीति, 1000 पुरुषों पर जो 618 महिलाएं हैं। हाँ मैम, ये टॉपिक हमें 3-4 बार देखना पड़ेगा। और क्या कटारिया जी, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे याद नहीं होगा। लिख लिया, हटा दूं। बताओ, लिख लिया। कल आपका सौर मंडल वाला टॉपिक होगा बस। अब तो आपका टॉपिक ही सारे फिनिश ही हो गए। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, दमनदीप, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़। शिशु लिंगानुपात भारत में 919, यूपी में 902 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, ये सर्वाधिक जनघनत्व राज्य पहला वाला बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है, बिहार वाला तो आ गया मतलब क्वेश्चन। हम्म, न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम और सिक्किम। न्यूनतम जनघनत्व ये राज्य, और ये स्टेट आ गए, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। जी, अब न्यूनतम जनघनत्व लिख लो, न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, और जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, ये लिख लो अपनी कॉपी में।
हम्म हम्म न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका, कहाँ कम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाले दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। हम्म बस हो गया ये वाला चैप्टर। 4 स्लाइड और रह गई। कल सोर कल तो सौर मंडल स्टार्ट करूंगी मैं आपका। लिख लिया नहीं वाला? हो गया। न्यूनतम जनघनत्व वाले यूटी, अब केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46, दादर नागर हवेली में 700, लक्षद्वीप में ये है। ठीक। साक्षरता दर भारत में इतनी परसेंट, लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर, मेल लिटरेसी रेट इंडिया में इतनी, यूपी में इतनी, महिला साक्षरता दर भारत में इतनी और यूपी में इतनी। ये लिख लो। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, मनीष कुमार जी, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी का मतलब। बस अब तो हो गया है आपका एक ये स्लाइड, और ये है सर्वाधिक साक्षरता वाला। सबसे पढ़े लिखे लोग किस स्टेट में रहते हैं बच्चों? केरल में सबसे ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केरल में मिलेंगे, सेकंड मिजोरम में, फिर गोवा में। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे? बिहार में। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सबसे पढ़े लिखे लोग केरल में, सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में हैं। लिटरेसी रेट बहुत कम है, मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट, और ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरल का है, और लोएस्ट लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा बिहार का। ये एग्जामिनर पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये वाली स्लाइड लिख ली? हाँ ठीक है, मैं लो लिख लो आप, मैं बैठ जाती हूँ, मैं बैक कीजिए। जी जी मैंने बैक कर दिया है, आप लिख लीजिएगा। हाँ हाँ थोड़ा स्लो मैम, सारे बच्चे ऐसे उफन मजा देते हैं, ठीक है। लो ही लिख कर दिया है। जी ज्योति जी, जी ज्योति। यूपी जहां लिखा है वहां याद रखना उत्तर प्रदेश, और जहां यूटी लिखा है वहां केंद्र शासित प्रदेश। इस टॉपिक को आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा जी। और मैं इतना टाइम दे रही हूँ आपको लिखने का, आप लिख लीजिए आराम से। हाँ हो गया, हटा दें इसे। चलो देखो जल्दी। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है, तो केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। हो गया ये वाला, हटा दूं? और एक ये स्लाइड है, ये अपनी अपने आप लिख लीजिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाली जो केंद्र शासित प्रदेश है,
सबसे पढ़े लिखे लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार, न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बचे आपका कंप्लीट, खत्म। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस स्टेट के? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। अब ये वाला मत लिखना, ये मत लिखना, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे को, सिर्फ स्टेट के नाम लिख लो, यही बहुत है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया है आज का काम कंप्लीट। अच्छा लगा सेशन? ये पीडीएफ आपकी हो जाएगी अपलोड। हाँ जी, यूनियन टेरिटरी है यूटी का फुल फॉर्म। लिख लिया सबने? हटा दें? हाँ, मैंने तो स्किप नहीं किया, मैं तो बता रही थी। ठीक है, अब तो बस आपकी आज एक इंडियन ज्योग्राफी खत्म, कल आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सौर मंडल का टॉपिक करेंगे, ठीक है? ये लिख लिया आपने? हाँ भाई, ये जनगणना का टॉपिक है, इसमें स्टेट मिक्स हो सकते हैं, तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्लीज एक दो बार जरूर पढ़िएगा, अपना आप याद हो जाएगा। फिर ये है हम्म, ठीक है। ये तो आपको जनगणना का टॉपिक है, इस ये मिक्स ही लगता है, सभी अच्छे से पढ़ लेंगे। जी, चलो तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ बना दी मैंने। अब आपकी एक ज्योग्राफी खत्म हो गई है, कल से आपके न्यू ज्योग्राफी की स्टार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी।